ज्योतिष की गणनाएं वास्तविक तौर पर आपको भविष्य का दर्शन कराने का सुंदर प्रयास करती हैं। वर्तमान में क्या ग्रह योग चल रहे हैं, भविष्य में ग्रह योग आपको किस तरफ ले जाने के रास्ते बना रहे हैं और किन रास्तों पर जाने से आपको बचना चाहिए। देखिए, सब कुछ संभव है। आमतौर पर व्यक्ति दिखाई कई बार मतिभ्रम उत्पन्न होने के बाद कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, जब जो ग्रहों का योग था उस प्रकार से हो गया, घट गया। ऐसा नहीं है। जब प्रकृति में बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं कि सभी लोग एक ही तरफ सबके साथ एक ही निष्कर्ष निकलता है ना। हर व्यक्ति के साथ अलग कुछ होने का योग बनता है। जो कर्म प्रधान होते हैं वो उस भविष्य में घटने वाली घटनाओं को, वर्तमान में घटने वाले ग्रह योगों के योग से अपने आप को बचा सकते हैं, अशुभ योगों से बचा सकते हैं, शुभ योग का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए ज्ञान तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन जो उपाय हैं वही वास्तविक तौर पर निवारण का मार्ग प्रशस्त करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। धनु राशि वालों के लिए आज हम एक विशेष संवाद उपस्थित कर रहे हैं यहाँ पर कि धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग आने वाले समय में किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, धनु राशि वालों को ये समझना चाहिए, ज्योतिष का एक प्रभाव सबसे बढ़िया ये है कि आने वाले समय का किस प्रकार से ग्रहों का योगायोग रहने वाला है वो हमको पता चल सकता है। समय है, बहुत तेज़ी से आगे भागता है। अभी आप पीछे पलट के देखने का प्रयास कीजिए, लगेगा आपको कितना लंबा समय निकल गया और लगता है मन में ऐसा आएगा, अरे अभी कुछ ही समय तो हुआ था कि ये समय हमने किया था, लेकिन जब कालांतर की समय देखोगे ना तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा। तो ऐसे ही धनु राशि वालों को समझना चाहिए कि आने वाले समय में ग्रहों का परिवर्तन का योग जो बन रहा है वो क्या कुछ करने के योग बना रहा है। शनि भी बदलेंगे, बृहस्पति बदलेंगे, राहु बदलेंगे, बाकी सारे समस्त ग्रह जो है वो तो बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन करने का योग बनाते रहते हैं। शनि महाराज 2.5 साल में एक बार बदलते हैं, बृहस्पति हर साल बदलते हैं, राहु करीब 1.5 साल बाद बदलते हैं। तो ऐसे में 2025 कई प्रकार की विचित्र ट्रांजिट लेके आता दिखाई दे रहा है। 29 मार्च 2025 को शनि महाराज परिवर्तित होकर आपकी राशि के चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। चतुर्थ भाव ये सुख का भाव है और शनि का वहाँ पदार्पण करना थोड़ा सा कई मामलों में आपके लिए कुछ परेशानी उत्पन्न करने का योग बना सकता है। ये बात आपको समझनी चाहिए। नौकरी के संबंध में जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पहले समझा दूं मैं उनके लिए, ये जो समय रहेगा, जो 2.5 साल का समय रहेगा, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिक्कत उत्पन्न करने के योग बना सकता है। तो इसलिए अननेसेसरी के रिस्क ना लें। सबसे पहली बात ये ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि हमको नया कुछ ऑफर मिलने वाला होता है। इस वक्त ग्रहों का योग चल रहा है, शनि महाराज आपके लिए बड़े अनुकूल चल रहे हैं। आपकी राशि सभी 7.5 खत्म होकर चुकी करीब 1.5 साल पहले, और शनि महाराज ने वहाँ उस 7.5 के प्रभाव से निकल कर आप आगे आए और शनि ने अभी कुछ ना कुछ स्थिति को ठीक करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भाग्य पर दृष्टि पड़ रही थी शनि की। लेकिन फिर भी प्रयास यदि करोगे ना तो बिल्कुल रिजल्ट लाने के योग शनि इस वक्त बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हमारी आपको हिदायत ये है कि अभी आपके पास शनि महाराज यहाँ काफ़ी लंबे समय तक हैं, तो इसका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें। पुरुषार्थ, जितना पुरुषार्थ कर सकते हैं करने का प्रयास कीजिए। इस वक्त सारी सफलता, सारा का सारा आपको आगे बढ़ने का योग जो है वो आपके पुरुषार्थ पर डिपेंड करता है। बृहस्पति आपके एक तरह से कई मामलों में परिवर्तन करने का योग बन रहा है। जो बृहस्पति ने अभी परिवर्तित करने के बाद जो योग बनाया वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता दी होगी, राज्य से लाभ प्राप्ति के योग दिए होंगे, नौकरी में लाभ प्राप्ति के योग दिए होंगे, पोजीशन में इंप्रूवमेंट करने के डेफिनेटली योग बनाए होंगे बृहस्पति ने। और ये बृहस्पति महाराज आपके लिए कहीं ना कहीं आने वाले समय में सपोर्ट करने के योग बनाते रहेंगे। लेकिन शनि 2025 में जहाँ जाएंगे, जो 29 मार्च 2025 को परिवर्तन करने के देंगे, इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। कई मामलों में ग्रह योग दिखाई देते हैं कि आप अननेसेसरी थोड़ी जिद पकड़ लेंगे, अननेसेसरी थोड़ा ग्रह योग को अननेसेसरी परेशान करने के योग बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, अपनी माता का ध्यान रखिए। सबसे पहली बात तो ग्रह योग दिखा रहे हैं कि आपके समय जब शनि महाराज परिवर्तित होंगे कि माँ, जमीन, जायदाद, आपके सम्मान पे कहीं ना कहीं स्थितियों में थोड़ा ग्रह आने वाले 2-3 सालों में कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी, देखिए ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझें कि हमको आगे आने वाले समय का एक अंदाज़ा लग रहा है कि क्या कुछ होने के योग है। कई बार क्या होता है कि हम अभी वाले समय को ही भारी समझ के बैठ जाते हैं कि अरे समय आगे परिवर्तन होगा तो कहीं ना कहीं नई उम्मीद जगेगी। तो लेकिन ये मान के चलें, अभी जो समय चल रहा है वो आपके लिए ओवरऑल कई मामलों में अच्छा है। सबसे पहले वर्तमान में रहने का प्रयास कीजिए, वर्तमान में समझने का प्रयास कीजिए। जब आगे आने वाले, कई बार क्या होता है हम पीछे पलट के देखते हैं ना तो हमको ये दिखाई देता है अरे पहले देखो कहाँ से कहाँ थे, कितना अच्छा समय था। लेकिन जब आप सोचना बैठकर कि जब आप उस समय में थे तब कितना कोस रहे थे उस समय को, कि कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। लेकिन जब आप उससे आगे निकल जाते हैं तो कई बार हमको लगता है देख भाई वो समय कितना बढ़िया था
और उस समय कितना आनंद मिल रहा था, अब कितना कष्ट मिल रहा है। तो हम धनु राशि वालों आपको सही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आने वाली शनि की ट्रांजिट है जो 29 मार्च 2025 में रहेगी, वो कई मामलों में थोड़े कष्ट दे सकती है। हाँ, एक कई मामलों में अच्छी भी है। अब एक क्या होता है कि एक जो अगला कदम हम बढ़ाते हैं वो कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो कई मामलों में अच्छे हैं, कई मामलों में खराब है। सफलता में बाधा उत्पन्न करने के योग बना सकते हैं, आपको जिद्दी बना सकते हैं, लेकिन लाख बुरा चाहे लोग, आपका कोई बिगाड़ नहीं पाएगा कुछ भी। इस मामले में अच्छा रहेगा, बिल्कुल अच्छा, लेकिन सेहत का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। तो आप ध्यान रखें, इस वक्त शनि महाराज आपके लिए, इस वक्त जो समस्या क्या है कि इस वक्त शनि वक्री हो गए हैं और 15 नवंबर तक वक्री रहने वाले हैं। और ये 15 नवंबर तक वक्री हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा उदासीन बना रहे हैं। चीज़ आपके हाथ में है, लेकिन आप प्रयास करने से थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाने से हिचक रहे हैं। हिचकी मत, अभिमान मत लाइए, अभिमान मत लाइए, पुरुषार्थ में कमी मत कीजिए। पुरुषार्थ इस वक्त जहाँ भी हाथ पकड़ने का प्रयास करोगे ना, उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिल सकती है। ये आपको हम ज्योतिष के दृष्टिकोण से समझाने का बता रहे हैं। गोचर, अब मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि आपकी जन्मपत्री में क्या कुछ ग्रह योग हैं, क्योंकि हजारों प्रकार की, लाखों करोड़ों प्रकार की जन्मपत्रियां हो सकती हैं, दशाएं अलग अलग हो सकती हैं, अंदर स्थिति अच्छी अलग हो सकती है। लेकिन गोचर के दृष्टिकोण से जो 12 राशियों में विभक्त करके ये जो गोचर को पढ़ने का तरीका बताया गया है राशि के अनुसार से, गलत नहीं है। कई बार लोग इस पे जो वीडियो बनाते हैं, आप कई बार उल्टा सीधा बोलते देखते हैं, कई बार तथाकथित तौर पे इस पे आप कर देते हैं कि 12 कैटेगरी में आपने बांट दिया। अरे भैया, बिल्कुल उसके अनुसार से प्रेडिक्शन, जन्मपत्री में 12 खाके बनाए क्यों गए हैं फिर? ऐसा नहीं है कि राशि के दृष्टिकोण से कुछ भी औचित्य नहीं है, बिल्कुल बहुत औचित्य है। उसको गहन अध्ययन करके, शोध करते हुए उन चीज़ों को समझाने की आवश्यकता है, वो समझने की आवश्यकता है। तो हमने आपको ओवरऑल बताने का प्रयास किया कि मई 2025 के अंदर ग्रहों का योगायोग जो बनने वाला है, बृहस्पति परिवर्तन की तरफ जाएंगे, शनि परिवर्तन की तरफ जाएंगे, राहु के परिवर्तन की तरफ जाएंगे। बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत बढ़िया प्रकार से आपकी रक्षा करने की, बिल्कुल एक बात समझिए, शनि महाराज जो परिवर्तन करेंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में दिक्कत करेंगे, लेकिन बृहस्पति महाराज उनमें कई प्रकार से आपकी रक्षा करने के योग बनाएंगे। विकट समस्या हो सकती हैं, सर मुंडाते ओले पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी रक्षा करने के लिए बृहस्पति आपके साथ लगातार तत्पर बना है, बना रहेगा। मुझे ज्योतिष के दृष्टिकोण से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और वो भी मई 2025 में परिवर्तन करके सप्तम भाव में चले जाएंगे, स्वयं अपने भाव को देखेंगे। तो फिर कैसे अहित करेंगे, नए रास्ते बनाएंगे, इनकम भी लाएंगे, लेकिन शनि का इलाज आपको लगातार करना पड़ेगा। इस वक्त भी शनि के इलाज की ज़रूरत है, क्योंकि शनि पुरुषार्थ में बैठकर थोड़ा आपको आलसी बना रहे हैं। भाग्य जागने को तैयार बैठा है, लेकिन आप पुरुषार्थ सही दिशा में कर नहीं रहे हैं। तो भाई करो, उठो, जागो, चलो। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोधता, जो वेद का वाक्य है ना, उपनिषद का वाक्य है, उसको समझो, जगो, चलो और सफलता प्राप्त करने के इस वक्त योग बनाओ। सफलता आपके बिल्कुल, सफलता के मुहाने पर खड़े हो आप जाके, सफलता के बिल्कुल आप द्वार पर खड़े होकर तैयारी कर रहे हो। इस वक्त शनि अंत में जाकर वक्री हो गए हैं, जो आपको थोड़ी सी हिचक उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। हिचको मत, आगे बढ़ो। शनि का स्तोत्र का नित्य प्रति पाठ करो, हनुमान जी का स्तवन करो, बृहस्पति गुरु का आराधना करने का प्रयास करो। आपकी तो स्वयं आपके अंतर्गत तो बहुत दिव्य ज्ञान की उपस्थिति है, बहुत बढ़िया आप ज्ञान रखते हैं। लोग को आप समझ पाएँ, मतलब लोग आप इस बात को समझें ना समझें, लेकिन आपका अंतःकरण हम जानते हैं, आपकी आंतरिक स्थिति हमको पता है ज्योतिष के दृष्टिकोण से, कि आप हर चीज़ के हर पहलू को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। ये आपकी सज्जनता है, ये आपकी शालीनता है कि आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं करते। कई बार क्या होती है, दबी बिल्ली चूहों से कान कटवा लेती है। दबी बिल्ली जो होती है ना, वो कहावत है बहुत पुरानी कि दबी बिल्ली चूहों से कान कटवाए। तो आपकी ऐसी विकट स्थिति हो सकती है, कई बार ऐसी स्थिति हो कि आप अपने जो योग्यता है उसको सही रूप से लोगों के समक्ष उपस्थित, लेकिन योग्यता बहुत बढ़िया रहती है। धनु राशि वालों में ये बहुत बढ़िया है कि आप अगर उस चीज़ में उनको ज्ञान भी नहीं है, तब भी उनकी योग्यता वहाँ रहती है। ये आपको जन्म से ही इस प्रकार के गुणों को समाविष्ट करने के इस राशि में योग होते हैं। तो ये बहुत अच्छी है, और आने वाले समय 25 में ये बृहस्पति का खेल आपको देखने को मिल सकता है। और एक के सादे सब सदे, बृहस्पति सदा हुआ है ना, लेकिन शनि का उपाय बिल्कुल करने की जरूरत है, इस वक्त भी करने की जरूरत है, क्योंकि शनि वक्री चल रहे हैं, 15 नवंबर तक वक्री चल रहे हैं, अभी बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। तो आपको बहुत जरूरी है कुछ खास उपाय करें, और बाकी ग्रहों की स्थिति भी समझने का प्रयास करें। आपके ग्रह योग में कौन सी दशाएं चल रही हैं आपकी राशि के अनुसार से, आपकी जन्मपत्री के अनुसार से दशाएं, अंतरदशाएं, अंतर ग्रहों की स्थिति क्या है, उनको अच्छे से समझते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन धनु राशि वालों, ये आपको ओवरऑल समझना है कि अभी आपके पास समय बहुत उपयुक्त है, तो आपको पूरी तरह से नित्य प्रति शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ शनि स्तोत्र, महाराज दशरथ ने जो शनि की प्रार्थना करी थी, वो ऐसी दिव्य है कि अभी भी शनि को आपको ठीक करेगी, क्योंकि शनि जिस प्रकार का योग बना रहे हैं आपके लिए, वक्री स्थिति में है, उसको थोड़ा
थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। और शनि स्तोत्र एक ऐसा उपाय है कि कैसा भी यदि नित्यपति, अब लोग कहते हैं ना हमसे आमतौर पर कितना करें, मंत्र जप करने को कह रहे थे, लोग कहते हैं इतना करें इतना करें। अरे भाई कुछ नहीं, एक बार कर लो, सिर्फ एक बार नित्यपति, एक बार 2 मिनट तो निकाल सकते हो ना अपने लिए। देखिए अभी हम आपको 2 मिनट के अंदर पाठ करके दिखाते हैं, वो कर सुन लीजिएगा। देखिए सुनने, कथा सुनने का भी श्रवण है ना, महत्व है, तो सुन भी लेंगे तो उसका महत्व आपको प्राप्त हो जाएगा। हनुमान जी का स्थावन आराधना करें, शनि के जो भी उपाय आप हो सकते हैं वो सब करने का प्रयास करें। आपकी राशि के अनुसार से इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है, शनि को मनाओ सदा सुख को पाओ, ये बिल्कुल आपके लिए युक्ति सिद्ध दिखाई देती है, तो समझ लो, कर लो, लाभ होगा। देखिए शनि जब वक्री चल रहे हों, शनि जब अशुभ अवस्था में चल रहे हों, तो कुछ खास उपाय शास्त्र में बताए गए हैं, उनको हमेशा करते रहने चाहिए। और ये एक ऐसे उपाय हैं जो हमेशा कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त करते हैं। भारतीय संस्कृति में ज्योतिष की गणनाओं को समझने के लिए तो गणित विज्ञान है और इसकी पूरी गणनाएं मिलती हैं, लेकिन निदान के लिए शास्त्रों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। उसमें सबसे बढ़िया है मंत्र जप, और सबसे उसके साथ साथ कहा जाता है कि यज्ञ इत्यादि, दान इत्यादि, और औषध विज्ञान के अनुसार से जो जड़ी बूटियों का जो कुछ उपाय शास्त्र में वर्णित हैं वो विशेष तौर पर निदान के लिए हैं ज्योतिष के अंतर्गत। तो ज्योतिष को आपको, कई सारे लोग जो आज की तारीख में ज्योतिष का गणित पाठ तो देख लेते हैं, लेकिन निदान के लिए टोटकों में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आप उपनिषद, पुराण, वेद इत्यादि को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, तो वहाँ वैदिक उपाय ही शास्त्र बताए गए हैं, और उन वैदिक उपायों से ही रास्ता निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए। अब शनि चल रहे हैं वक्री, तो शनि को ठीक करने के लिए खास तौर पर क्या उपाय किया जाए वो आपको अच्छे से समझना चाहिए। बृहस्पति को वक्री चल जाए तो उसको भी ठीक करने का रास्ता शास्त्र में वर्णित है, उन सबको भी हमें करने का प्रयास करना चाहिए। तो शास्त्र में विशेष तौर पर शनि को ठीक करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए हैं वो शनि स्तोत्र है। दशरथ महाराज के द्वारा की गई शनि की जो प्रार्थना है, जिसको शनि स्तोत्र कहा जाता है, उसका नित्यपति पाठ करने का प्रयास करना चाहिए। ये एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसका यदि नित्यपति हम पाठ कर लें तो भगवान की कृपा से हम अपने कई ग्रहों को, दोषों को बहुत अद्भुत प्रकार से ठीक करने के योग बना सकते हैं। शनि स्तोत्र इस प्रकार से है, ओम नमः कृष्णाय नीलाय शितिकंठ निभाय च, नमः कालाग्निरूपाय कृतांताय च वै नमः, नमो निर्मांसदेहाय दीर्घमश्रुजटाय च, नमो विशालनेत्राय शुष्कोदरभयाकृते, नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोमणे वै नमः, नमो दीर्घाय शुष्काय कालं द्रष्ट नमोस्तुते, नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्षाय वै नमः, नमो घोराय रौद्राय भीषणाय कपालिने, नमस्ते सर्वभक्षाय बलिमुख नमोस्तुते, सूर्यपुत्र नमस्तेस्तु भास्करे भयदाय च, अधो दृष्टे नमस्तेस्तु संवर्तक नमोस्तुते, नमो मंदगते तुभ्यं निस्त्रंशाय नमोस्तुते, तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च, नमो नित्यं क्षुधार्ताय अतृप्ताय च वै नमः, ज्ञानचक्षु नमस्तेस्तु कश्यपात्मजसूनवे, तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्, देवासुरमनुष्याश्च सिद्धिविद्याधरोरगा, त्वया विलोकिता सर्वे नाशं यान्ति समूलता, प्रसादा कुरु मे देव वराहोऽहम् उपागता, एवं अस्तु तदा सौरिग्रहराजो महाबला। ये दशरथ कृत शनि स्तोत्र है। कहा जाता है कि महाराज दशरथ जब देवासुर संग्राम की तरफ जा रहे थे, रास्ते में शनि के दर्शन हुए, और शनि के दर्शन होते हुए शनि की दृष्टि से उनको विशेष तौर पर कहा जाता है कि बच तो सकते नहीं थे। अब शनि को प्रणाम किया उन्होंने और महाराज की एक दिव्य स्तुति उपस्थित करी। एक ही स्तोत्र शास्त्र में मिलता है जो दशरथ कृत शनि स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। शनि महाराज ने स्वयं महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी इसका आपके द्वारा किए गए स्तोत्र का पाठ करेगा, शनि उस पर कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेगा। और समझ लें, शनि की दृष्टि ही को अच्छी नहीं मानी जाती, वही दृष्टि ही जो होती है, वही शनि का प्रभाव जो है वो दृष्टि का ही दोष माना गया है, और कुछ नहीं। शनि बैठे हो तो कहाँ, शनि तो योगरत है। अभी आपने अभी सुना उसके अंदर नित्यम योगरताय च, और शनि विशेष तौर पर दंडाधिकारी हैं, आपके द्वारा कर्म का अधिक जो प्रभाव देते हैं। लेकिन एक बात समझ लें, अगर दंडाधिकारी आपसे थोड़ा सा सरलता के साथ कार्य कर लेना तो आपके बहुत सारे अपराध से भी आपको बचा सकते हैं, आपके बचने के योग बन जाते हैं। तो समझें, नित्यपति इसका एक बार खाली
बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार भी यदि नित्यपति पाठ कर लो, कितनी देर लगी तो हमने आपको सुना, श्रवण कर लोगे तब भी उसका प्रभाव अच्छा हो जाएगा, नेगेटिव प्रभाव दूर हो जाएगा। तो आप इसको नित्यपति पाठ करने का प्रयास करें। जो शनि महाराज का नेगेटिव प्रभाव, कभी भी दशाएं चल रही हो, अंतरदशाएं चल रही हो, वक्र स्थिति हो, अशुभ स्थिति हो, अस्त हो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बढ़िया कार्य कर सकते हैं। तो इसको आपको समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए शुभ योग बनाएगा, लाभ के योग प्रशस्त करेगा और आनंद के योग अद्भुत रूप से बनाने का प्रयास करेगा। तो शनि का ये दिव्य स्तोत्र हमने आपको बताया, इसका पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। इसके साथ साथ बृहस्पति का भी एक साथ साथ शुभ योग आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। बृहस्पति के लिए कई शास्त्रों में उपाय बताए गए हैं। केसर का टीका नित्यपति लगाना, केसर नहीं है तो हल्दी का टीका लगा सकते हैं, क्योंकि केसर के साथ विचित्र विडंबना तो ये हो जाती है कि पता नहीं शुभ मिलेगा कि नहीं, जो कहीं नकली ना मिल जाए। कहीं आज की तारीख में सिंथेटिक दृढ़ धागों को काट कर वहाँ डाल देते हैं और फिर वो कह देते हैं केसर है। तो ऐसे में सबसे बढ़िया चीज़ हल्दी है ना, हल्दी का नित्यपति टीका लगा लिया करो। और ना मिले तो ब्राह्मणों की सेवा कर दो, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करो और साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पुराना बात समझ लीजिए, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। पीले रंग के प्रज्वलित प्रकाश का ध्यान करते हुए यदि 108 बार इस मंत्र का नित्यपति पाठ कर लेंगे तो बृहस्पति का जो शुभ प्रभाव है वो भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। हींग लगे ना फिट करे रंग चोखा हो, ये समझें। हम अनेक विचित्र विडंबनाओं में फंस जाते हैं। कोई नीलम पहनने का प्रयास करता है और पता नहीं शुद्ध मिलेगा कि नहीं मिलेगा, असली मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आजकल तो सिंथेटिक वो बहुत क्या है कल्चर्ड मिल जाते हैं और साथ साथ उसके लिए क्या होता है कलर, सिंथेटिक कलर का उपयोग करके जो स्फटिक है उसको द्वारा बना, क्रिस्टल के द्वारा बना देते हैं। तो उन सब चीज़ों में पैसे खर्च करने से बचें। सीधे साधे उपाय हम आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। मंत्र से बढ़िया पॉजिटिव चीज़ कुछ नहीं हो सकती है। तो अपने ध्यान को, क्योंकि आप अपने लिए जितना सोच सकते हैं ना, शायद दूसरा आपके लिए नहीं सोचेगा। और मंत्र जब यदि आप स्वयं कर लें तो बहुत उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि जो दुख हमको हो रहा है, जो कष्ट हमको हो रहा है, हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। कितना ही हमारा सन्निकट व्यक्ति हो, मैं कहूँगा कोई भी सन्निकट व्यक्ति हो, शायद उसको हमारी उतनी परिस्थिति का भान नहीं हो सकता जितना हमको अपनी परिस्थिति का स्वयं होता है। तो इसलिए हमारे करने, सामने वाला हमारे लिए करेगा, 100 बार करेगा तो उसका छोटा सा प्रभाव होगा, लेकिन हम यदि एक बार भी कर लेंगे तो हमारे सामने वाला 10,000 बार जितनी बार करेगा ना, उतना बढ़िया प्रभाव नहीं उत्पन्न कर सकता है। तो हमको थोड़ी देर अपने समय को इन कार्यों की तरफ लगाने का प्रयास करना। विश्वास कीजिए, ये आपका जो विश्वास है ना, आपकी समस्याओं को निदान करने के लिए बहुत सुंदर रास्ता बना सकता है। हमारे आश्रम पे तो हमने इन स्तोत्र का, इन समस्त मंत्रों का नित्यपति यज्ञ भी रखा हुआ है। हमारे विवेकानंद योगाश्रम में नित्यपति 8 घंटे करीब यज्ञ चलता है पिछले करीब 50 सालों से। तो आप सभी रविवार को उन यज्ञों में भाग लेने के लिए, जिसमें शनि स्तोत्र का, विभिन्न ग्रह नक्षत्रों के मंत्रों का और साथ साथ रुद्राभिषेक इत्यादि का समय समय पर कार्य चलता रहता है। आप सब उन सब कार्यों में अपने आप को जोड़ सकते हैं आश्रम के साथ और स्वयं भाग ले सकते हैं विवेकानंद योगाश्रम में चलने वाले इन दिव्य कार्यक्रमों में। और हमारे जो नंबर्स नीचे लिखे हुए हैं उन पर संपर्क साध कर आप उस स्थान समय को जानकर आप अवश्य आने का प्रयास कीजिए। कल्याण होगा, कष्ट दूर होंगे और जीवन को हमने प्राप्त किया कष्टों को दूर करने के लिए। तो इसलिए विचित्र विडंबनाओं में ना फंसें, अपने आप को जीवन में कष्ट में ना डालें। शुभ करने का योग हम द्वारा स्वयं बनाने का प्रयास करें। शुभ अवश्य होगा, कल्याण अवश्य होगा और उसके लिए बस केवल दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। दृढ़ विश्वास और सत्य मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। सत्य मार्ग पर चलना कहीं ना कहीं लक्ष्य की तरफ जाना ही है। तो इस बात को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए। इस बात में कई बार विचित्र विडंबनाएं मन में उत्पन्न हो जाती हैं कि हम कुछ बदल ही नहीं सकते। बिल्कुल बदल सकते हैं सब कुछ। ग्रह समस्या आई है तो उसका निदान भी कहीं ना कहीं संसार में अवश्य होगा। जैसे कहा गया, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन पुरुष पावत नाही। तो इस बात को हमको आश्वस्त होकर समझने का प्रयास करना चाहिए। आपकी जन्मपत्री के द्वारा बहुत कुछ जीवन में जो दिशा निर्देश प्राप्त हो सकते हैं और उसको परिवर्तन करने का मार्ग आप अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संस्थान लगातार उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है और बहुत अद्भुत प्रकार से हमने प्रत्यक्ष बहुत अद्भुत प्रकार से ग्रहों के प्रभाव को निष्क्रिय करने का, अशुभ प्रभाव को निष्क्रिय करने का मार्ग भी समझा, देखा और हजारों लोगों पर उसको करके देखा है। तो बिल्कुल आप अपने आप को परिवर्तन करने का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, दान का जो शास्त्र में प्रमाणित कार्य बताए गए हैं वो इसी मार्ग की तरफ आपको अग्रसित करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले समझने का प्रयास करें कि आपके जीवन में ग्रह आने वाले समय में क्या कुछ करने के योग बना रहे हैं और फिर उसमें जो हमारे लिए उपयुक्त मार्ग है उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल रास्ता बन सकता है।